Welcome in this video, and today video is for class 7 subject English literature, and the half part of the poem we have done that day, and second part we will read here. आधा आप लोगों ने पढ़ लिया था। क्या नाम था पोएम का? एक क्रेडल सॉन्ग था पोएम का नाम, जो कि विलियम ब्लेक द्वारा लिखा गया था। और आज हम लोग को शुरू करना है यहाँ से, स्लीप से। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है? स्लीप से शुरू करना है। और इसको हम लोग देखेंगे स्लीप हैप्पी चाइल्ड, और सो गया खुशहाल बच्चा, खुश बच्चा। ऑल क्रिएशन स्लेप्ट एंड स्माइल्ड। और बच्चा सो गया तो ऐसा लग रहा है कि जितना भी क्रिएशन है, क्रिएशन मतलब कर सकते हैं आप संसार, वर्ल्ड, तो जितना भी संसार है वह भी सो गया। और पूरा बच्चा स्माइल कर रहा है, पूरा संसार स्माइल कर रहा है। स्माइल मैंने मुस्कुराना जानते हैं आप। अगली लाइन, स्लीप हैप्पी स्लीप। और बच्चा जो है सोया हुआ है, एक खुशहाल नींद सोया हुआ है। वाइल ओवर दी दाई मदर वीप। और जबकि उसकी माँ जो है वो रो रही है मतलब बच्चे के बारे में कुछ सोच करके रो रही है। ठीक है, क्या सोच के रो रही है ये आगे आपको बताया जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। स्लीप हैप्पी चाइल्ड, बच्चा सो गया, खुशहाल बच्चा सो गया, पूरा संसार भी सो गया। और बच्चा मुस्कुराया, पूरा संसार मुस्कुरा दिया। यानी माँ के लिए बच्चा ही पूरा संसार है। स्लीप हैप्पी स्लीप। और बच्चा जो है सोया हुआ है, खुशहाल नींद सोया हुआ है। वाइल ओवर दी दाई मदर, देखो दी और दाई दोनों मतलब, दी माने तुम्हारी, दाई माने भी तुम्हारी, योर। वाइल माने जबकि, वाइल मीन्स जबकि उसकी माँ जो है वो रो रही है। वो रोना क्या है? वो खुशी का रोना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कहां से देखेंगे। अब हम लोग यहां से देखेंगे यहां तक। स्वीट बेब इन दाई फेस। बेब मतलब बेबी, प्यारा बच्चा, और उसके चेहरे पर दाई माने तुम्हारी, दाई मीन्स ये वर्ड आया है दाई, ये रहा दाई। दाई मीन्स क्या होता है? योर। जहां भी दाई आएगा उसका मतलब योर होगा। और मैं देख सकती हूँ होली इमेजेस कैन ट्रेस। तुम्हारे चेहरे में देख सकती है, होली माने पवित्र, पायस, PIOUS। पायस माने भी पवित्र होता है बच्चों। मैं देख सकती हूँ तुम्हारे चेहरे पर जो है, होली मतलब पवित्र, इमेजेस मतलब चित्र, आई कैन ट्रेस मतलब फाइंड, ये वर्ड है ट्रेस मतलब फाइंड, पाना, खोजना। ठीक है, तो मैं देख सकती हूँ तुम्हारे चेहरे पर जो है होली इमेजेस। स्वीट बेब वंस लाइक दे मेकर ले एंड वेप्ट फॉर मी। तो बोल रही है माँ, जो है स्पीकर है वो बोल रही है, प्यारा बच्चा, एक दाई माने तुम्हारा, मेकर माने भगवान, बनाने वाला, वो भी जो ऐसे ही पढ़े होंगे, तुम्हारे जो भगवान है वो भी बचपन में ऐसे ही पढ़े होंगे। एंड वेप्ट फॉर मी, और मेरे लिए ऐसे ही रोए होंगे। मतलब भगवान भी बचपन में जो है ऐसे ही पढ़े होंगे, ऐसे ही रोए होंगे। और वैसे ही वंस लाइक दी, तुम भी वैसे ही हो। यानी भगवान भी जो है बालावस्था में तुम्हारे जैसे ही होंगे। घुमा फिरा करके वो अपने बच्चे के अंदर भगवान की इमेजेस देख रही है, उसकी तुलना जो है भगवान से कर रही है। कौन कर रहा है? मदर कौन है यहाँ? स्पीकर। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहां से देखेंगे हम लोग अब। वेप्ट फॉर मी फॉर दी फॉर ऑल व्हेन ही वाज एन इन्फेंट स्मॉल। तो वो भी रोए होंगे मेरे लिए, फॉर दी तुम्हारे लिए, फॉर ऑल सबके लिए। यानी भगवान जी भी जो होंगे वो भी जो है रोए होंगे मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। यानी घुमा फिरा के सबके बच्चे जो हों, भगवान जी हो या कोई भी हो, वो सभी कभी न कभी रोए होंगे। इसी तरह से रोते होंगे। कब? When he was an infant small, जब वो रहे होंगे छोटे से नवजात शिशु। इन्फेंट मैंने बताए थे आपको, इन्फेंट मतलब नवजात, यानी न्यू बॉर्न, नवजात। ठीक है। दाव हिज इमेज एवर सी, और इस प्रकार उनकी इमेज मैं हमेशा तुम्हारे पर देखती हूँ। यानी तुम जो है भगवान जी की प्रतिरूप हो, प्रतिछाया हो, वैसे ही हो। हेवनली फेस दैट स्माइल ऑन दी, और वैसा ही तुम्हारा जो फेस है वो क्या है? हेवनली मतलब, हेवनली मीन्स गॉड लाइक, यानी दैवीय, स्वर्गीय, स्वर्ग जैसा मतलब, या स्वर्गीय मतलब मरा हुआ नहीं है, स्वर्ग जैसा।
तो तुम्हारी इमेजेज में हमेशा वैसे ही देखती हूँ जैसे भगवान की होती हैं, और तुम्हारा जो चेहरा है वो देव रूप से चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? देव रूप से, यानी गॉड लाइक फेस है तुम्हारा। दैट इज स्माइल ऑन दी, और वैसी ही स्माइल तुम्हारी है जैसे भगवान की रही होगी बाल रूप में। ठीक है, ये भी हो गई। अगला है लाइन, ये वाला लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, लास्ट स्टेंजा कहते हैं पोएम में। लिटरेचर में पैराग्राफ बोलते हैं और पोएट्री में क्या बोलते हैं? स्टेंजा। स्माइल ऑन दो, ऑन मी, ऑन ऑल। और जो तुम्हारी स्माइल है वो मेरे पर पड़ती है, सब पर पड़ती है। यानी बच्चे की जो स्माइल है वो मुझे भी लुभा रही है, तुम्हें भी लुभा रही है, सबको लुभाती है। Who became an infant smile, जो भी रहेगा बच्चा वो ऐसे ही मुस्कुराता होगा। इन्फेंट स्माइल्स आर हिज ओन स्माइल। और याद रखना, जो नवजात शिशु की स्माइल है, यहाँ देखिए हिज में एच बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि एक गॉड के लिए आया है, भगवान के लिए आया है। हिज ओन स्माइल बोल रहा है, जो बच्चे की, जो नवजात बच्चे की जो स्माइल होती है वो बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र होती है। वो ईश्वर की खुद की स्माइल होती है, ईश्वर की खुद की स्माइल। हेवन अर्थ टू पीस बिगाइल्स। और जो जितना भी ये स्वर्ग है, धरती है, ये जो है शांति है, ये चार्म है। यानी कहने का मतलब है कि वो जो है बच्चे की जो स्माइल होती है वो स्वर्ग के समान होती है धरती पर। वो शांति लाती है, और क्या लाती है? आकर्षण लाती है। यानी बच्चे की स्माइल जब इस धरती पर बिखेरती है तो वो शांति लाती है। यानी बच्चे की स्माइल को देख करके मन को शांति मिलती है, चार्म, आकर्षण मिलता है, बहुत प्यारी लगती है, वो अपनी ब्यूटी बिखेरती है। और वो स्माइल जो होती है वो भगवान की अपनी खुद की स्माइल होती है। यानी भगवान से उन्होंने तुलना किया है। घुमा फिरा करके क्या हम कह सकते हैं कि जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ के लिए पूरा संसार है। छोटा सा जो बच्चा है अपनी माँ के लिए पूरा संसार है। और क्या है? माँ उसको देख करके जीती है। वो जब सोता है तो माँ को बहुत सुकून मिलता है। वह जो है एक तरह से भगवान का रूप है, बाल रूप है। और जब वो मुस्कुराता है तो बहुत ही आकर्षण उत्पन्न होता है। दैट चाइल्ड लुक्स सो ब्यूटीफुल व्हेन he smiles, and he is like a god for him. He is a form of God for her mother, and he is like a word for her mother. Mother has a positive approach. Mother has a great attraction for her child. That is the poem, and this is a poem. The name of the poem is a cradle song, and I have told you in the last video, the child is sleeping and mother is watching, and she has some images. She has some, you can say, some positive thoughts about her child, and she is very happy to see him again and again. And the child is like a word. The child is like a, you can say, form of God, and the mother is watching him continuously and saying something. Okay, that is the end of the poem. I hope you would like it, you would read it again and again, and you will learn something. Okay, learn that. You have to practice again and again, because no practice, no knowledge. More practice, more knowledge. So keep it, read again and again and learn it. That's all for today. Thanks a lot.